अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थीम जो हमारी होंगे दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा एसे नंबर 6 है और लेक्चर हमारा आई थिंक ये 12 से 13 लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले इकोनॉमी की जब बात करेंगे तो पहले हम कुछ इसके डायमेंशन देखेंगे, फिर हम एक ऐसे क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जब भी इकोनॉमी की बात करेंगे तो कुछ डायमेंशन, ठीक है, कुछ डायमेंशन है, कुछ एरियाज है जिनके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। और ये आप और ये भी होता है कि वो कुछ डायमेंशन में को लेके ऐसे क्वेश्चन आता है हमेशा। आपको जनरल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो एक डायमेंशन को पकड़ के आपसे कहेंगे भाई इस पे ऐसे नहीं। ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी पे भी ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डायमेंशन होता है जिसपे ऐसे एक्चुअली आपको लिखना होता है। जनरलाइज फॉर्म में नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा कि राइट एंड ऐसे ऑन इकोनॉमी। ठीक है, नहीं। या तो वो पूछेंगे कॉजेस ऑफ फेलियर का पूछ सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान इकोनॉमी का पूछ सकते हैं। इसकी क्या रेमेडीज है, क्या सोल्यूशन है, क्या रिकमेंडेशन है, क्या रीजन है। तो कोई ना कोई डायमेंशन वो पकड़ेगा। तो कुछ डायमेंशन को हम एक्सप्लोर करते हैं और जिनके बारे में आपके पास नॉलेज होंगे तो यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ एसे इकोनॉमी पे, जिस डायमेंशन से भी आए आप इजीली इंशाल्लाह लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम वी आर गोइंग एक्सप्लोर दोस डायमेंशंस ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहले है मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। क्या इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स मैक्रो इकोनॉमी के। तो सबसे पहले जीडीपी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जीडीपी रेट क्या है पाकिस्तान के। ठीक है, फिर एक और आते चाइना, इंडिया, इनका अगर आपको पता होगा तो कंपेरेटिव करने के लिए, कंपेयर करने के लिए आपको इजी रहेगा। आप फिर अपने आर्गुमेंट को, अपने एविडेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, तो कोशिश कर लो ये करना है। एक आध और कंट्रीज के आप जाने की कोशिश कर लो कि उनके इकोनॉमिक जीडीपी ग्रो रेट क्या है। ठीक है, सेक्टोरियल ब्रेकडाउन जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। ठीक है, इनके जीडीपी में क्या क्या कितने परसेंट जीडीपी है, वो सारे देख लीजिए। ठीक है, और इस तरह इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, फिस्कल डिफिसिट कितने हैं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है। ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगे तो यू कैन राइट इजीली। ठीक है, आप इजीली लिख सकेंगे। तो ये कुछ डायमेंशन को आपने एक्सप्लोर करना होगा। इसी तरह दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी जिसे हम कहते हैं। इसमें हम टैक्सेशन पॉलिसीज की बात करेंगे। ठीक है, क्या पॉलिसी, हमारे टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, पॉलिसीज क्या है, और एफबीआर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं और क्या क्या चीजें हैं, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर बजट डिफिसिट क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग प्रायोरिटीज क्या है, और रोल ऑफ एसबीपी इन मॉनेटरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनोमस डिबेट्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्या रोल है इकोनॉमी में। ठीक है, यह तो आपको पता है। उसमें ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जब बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है। ठीक है, और इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक प्रोसेस है। वो क्या कुछ हो रहे हैं आजकल। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है, इससे पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी या नहीं हुई थी, ये सारी चीजें। और इसी तरह जीपीएस, जीएसपी प्लस स्टेटस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इनके बारे में आपको संभव नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह ये विद इन अ कंटेक्स्ट कोशिश कीजिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की। ठीक है, फिर अगर फर्दर अगर इसको एक्सप्लोर कर ले तो एनर्जी और इकोनॉमी की बहस होंगे, ये डायमेंशन निकलेगा। ठीक है, सर्कुलर डेब्ट क्राइसिस क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी शॉर्टेज ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे इसके पहलू, इसके डायमेंशन निकल सकते। फिर एग्रीकल्चर का रोल इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी कंटेक्स में। पाकिस्तान क्या है, ये क्लेम करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है, कंट्री है। ठीक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन और क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, उससे क्या इकोनॉमी पे असर अंदाज हो रहा है।
रूरल पॉवर्टी और लैंड रिफॉर्म्स क्या है, इससे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारे इकोनॉमी पे, ओवरऑल ये सारे डिबेट है, ये सारे डायमेंशंस है। और इसी तरह एक और डायमेंशन निकलता है इन्वेस्टमेंट और बिजनेस क्लाइमेट कैसा है। ईस्ट आप बिजनेस इंडेक्स में पाकिस्तान कहाँ पे है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एफडीआई ट्रेंड्स और बैरियर्स क्या है, फिजिकल जिसे हम कहते हैं ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या बैरियर्स है और क्या ट्रेंड्स है, कितना रेशियो है, रोल ऑफ सीपेक इन इकोनॉमिक जोन एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या रोल है। तो ये सारे इसके डायमेंशन निकलता है, बहुत सारे डायमेंशन निकलेगा इकोनॉमी पे, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, ह्यूमन बीइंग से डायरेक्टली लिंक है, ठीक है, तो इसके बहुत सारे पहलू निकलेंगे, बहुत सारे डायमेंशन आपको निकलेंगे। और इसी तरह इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये इस पे इसी पे तो आए थे इससे लास्ट टाइम, अगर आपको याद है, ठीक है, एक दफा आया है, ये कंफर्म याद नहीं है मुझे, लेकिन एक दफा आया है इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो साइज और इम्पैक्ट ऑफ अंडर कमेंटेड इकोनॉमी, ठीक है, क्या कुछ है, हवाला होंडी सिस्टम और टैक्स डिवीजन, क्या कुछ है, ये सारी चीजें, स्ट्रीट वेंडर्स और माइक्रो बिजनेस डायनेमिक्स क्या कुछ है, इनके बारे में भी आपको संभव आइडिया होना चाहिए। फिर अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर की हम बात करेंगे, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट है, कितने लोग हैं, ठीक है, इसका भी आपके पास डेटा हो, नॉलेज हो। फिर ब्रेन ड्रेन एंड लेक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो ब्रेन ड्रेन लास्ट ईयर बहुत ज्यादा डिबेट में रहा था, आपको याद है तो इस हवाले से भी पता होना चाहिए कितने लोग छोड़ के गए, ठीक है। ये भी आप जो क्या करेंगे, डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट पे आए या इकोनॉमी पे आए, ठीक है, या हमारी कंट्री की जो भी क्राइसिस है, इस हवाले से भी आप उसको लिंक कर सकते हैं। लेबर राइट्स, वेजेस और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, ये सारे इसके डायमेंशन निकल सकते हैं। फिर जहाँ पे पैसे की बात होगी, इकोनॉमी की बात होगी, वहाँ पे पॉवर्टी और इनइक्वलिटी, ये दोनों वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अर्बन रूरल डिस्पेरिटी क्या है, जीनी इंडेक्स और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गवर्नमेंट सेफ्टी नेट्स लाइक एसबीपी और एहसास वगैरह क्या कुछ है, ठीक है, ये क्या है, पॉवर्टी पॉलिसी है ना, पॉवर्टी एलिवेशन पॉलिसी सारे हैं ये सारे। फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक क्या है, फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गए, ये सारे क्या है, लिंक है आपके economy से। और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी लोन्स और इसकी क्या कंडीशनैलिटीज है, वो सारी चीजें, एफ ए टी एफ कंप्लेंट्स, और हाँ ये भी आया है, ये इस पे भी इस डायमेंशन से भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो इंडिया के साथ जब हमारे कन्फ्लिक्ट हो गए थे, ये एफ टी एफ दोबारा बहस में आए थे, ठीक है। डब्ल्यूटीओ और ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स क्या कुछ है, इस हवाले से भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये सारे डायमेंशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक की जब बात करेंगे तो ये सारे डायमेंशन निकल सकते हैं, ठीक है। अगर इन पे आपको एक लाइन भी आपको पता है ना, तो यू कैन राइट अ वेरी गुड एंड वेरी कम्प्रिहेंसिव, अ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बेसिस, ठीक है। अगर इन पे एक एक लाइन, अगर जो मेन हेडिंग्स है यहाँ पे, मेन डायमेंशन है, अगर इन पे आपको ना एक एक चंद ही चीजें आपको पता हो, एक आध फैक्ट आपको पता हो, एक आध केस स्टडी आपको पता हो, एक आध एविडेंस आपके पास हो, तो यू कैन राइट इजीली। अच्छा, अच्छा कहाँ पे पहुंचे थे हम। हाँ, ये सीपेक पे भी एक दफा आया है, अगर आपको याद है तो, सीपेक है रीजनल ट्रेड, सीपेक एज ए गेम चेंजर, टैप टैप, ठीक है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, को भी आपने देखना है। रीजनल कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, सार्क एससीओ रोल इन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आए। फिर 13 जो डायमेंशन निकलता है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ग्रीन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, ये भी बहुत इस दफे बहस में आ चुके हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक हो गए, और कार्बन टैक्स, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। फिर एक इकोनॉमिक का डायरेक्ट लिंक किससे है, एजुकेशन से है,
उस डायमेंशन से भी आपसे पूछा जा सकता है। उसमें क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल की बात होगी, इकोनॉमिक रिटर्न्स की बात होंगे, स्किल मिसमैच और करिकुलम रिलेवेंस की बात होंगे, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात होगी। ठीक है, ये सारे डायमेंशन निकलेगा। फिर इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी बात होगी। ठीक है, क्या रिफॉर्म लेके आए भाई हम अपनी इकोनॉमी को बेस्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, कौन से रिफॉर्म लेके आए हैं। और जो आजकल बहस में थे प्राइवेटाइजेशन, ये क्यों है, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, एंटी करप्शन, हाँ करप्शन और इकोनॉमी क्या है, लिंक है। Drives and their economic impact, role of SBP, SSP और regulatory reform, इन पे भी आपको somehow आइडिया होना चाहिए। सो यू कैन राइट अ वेरी गुड, आप इजीली क्या लिख सकेंगे, एक बेहतरीन ऐसे लिख सकेंगे। फिर अगर बात करें ना कॉजेस, अब देख लीजिए, ये तो सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस ऑल द डायमेंशन। ठीक है, ये पॉसिबल डायमेंशन है, इनके बारे में आपको आइडिया भी होना चाहिए। और एग्जामिनर एक डायमेंशन को पकड़ के आपसे कह सकते हैं कि भाई इस पे एक एस्से लिख। ठीक है, तो डिफरेंट डायमेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डायमेंशन अगर आप थोड़ा सा भी इनको देखेंगे ना, एक आध पॉइंट हर एक डायमेंशन से आप देख लेंगे, आइडिया हो जाएगा। तो जैसे भी आपको आ जाए, तो ये सारे क्या है, बेसिकली इकोनॉमी से लिंक है। ठीक है, पूरे इकोनॉमी एक तरफ होंगे, फिर ये सारे डायमेंशन एक एक तरफ होंगे। तो आप यू कैन बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट, यू कैन बिल्ड योर बॉडी, यू कैन बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस, एग्जांपल्स, फैक्ट्स, ये सारे इन्हीं की बुनियाद पे आप बना सकते हैं। उसको लिंक कर लेंगे तो आपके साथ ऐसे डेफिनेटली कंप्लीट। अच्छा, फिर ये हमारा एक ऐसे हम इस पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक फेलियर्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल मैंने लेके आया ताकि हमें पाकिस्तानी इकोनॉमी का एक कुछ रियलिटीज का हमें पता चल जाए। तो ये एक जनरलाइज है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें कवर करने के लिए मैंने ये जनरलाइज टॉपिक चूज किया। ठीक है, फिर हम पर्टिकुलर कुछ डायमेंशन को पकड़ लेंगे, इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है उस पर ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, फर्स्ट जो हमारे ऐसे होंगे, ये थोड़ा सा जनरलाइज किया ताकि वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम थिंग। ओके, मैक्सिमम डेटा हमारे पास कलेक्शन हो जाए, ओवरऑल आइडिया हो जाए कि इकोनॉमी के क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान के फेलियर के क्या रीजन है, उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन। इससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान के इकोनॉमी के क्या सिचुएशन है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले ये हमारा टॉपिक है, काजेस ऑफ इकोनॉमिक फेलियर्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, फेलियर्स के क्या रीजन है और उनकी क्या सोल्यूशन है पॉसिबल। ठीक है, तो यकीनी बात है, सबसे पहले डिकोड हम करते हैं टॉपिक को। और ये इजी सा टॉपिक है, तो डिकोड करने की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे। कर ले तो अच्छा है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इकोनॉमिक फेलियर को देखना है, उसके काजेस को देखना है और उसके पॉसिबल सोल्यूशन को बताना है। वर्ल्ड की नहीं, पाकिस्तान की। ठीक है, पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे लिमिट दिया है। कॉजेस पे हमारी ज्यादा बात होगी और उनके सॉल्यूशन पे बात होगी। ठीक है, ये दोनों पे हम फोकस करेंगे। लेकिन एक ओवरऑल व्यू हमें देना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है करंट। ठीक है, पास में क्या था, अभी क्या है, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास कोई डेटा है, उसको भी आप अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो जब भी इकोनॉमी की बात होगी तो आखिरी बात है, देख लीजिए इसको दो तरीके से मैंने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है। एक तो मेन थीम, जिसमें आपका मेन आर्गुमेंट आएगा, ये सारे आपके ऑनलाइन में आएगा। ऑनलाइन के बॉडी के जो मेन आर्गुमेंट है ना, ये सारे हैं जो यहाँ पे मैंने मेन थीम लिखा। ये सब थीम ये क्या है, ये इसका पार्ट है। फिजिकल मैनेजमेंट की जब भी बात होगी, ठीक है, इसमें ये बात होगी, जीडीपी की बात होगी, वर्टेक्स बेस एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात, मिसमैनेजमेंट है ना, फिजिकल मैनेजमेंट, फिजिकल मिसमैनेजमेंट में ये सारे, ये सब थीम इसी के पार्ट है। पार्ट ए बी से हम जिस तरह लगाते हैं ऑनलाइन में, वही है। और ये क्या है, ये इनके सपोर्टिंग डिटेल्स है। ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स है जो कि हम अपने ऐसे में ऐड करेंगे।
देख लीजिए, जब भी पाकिस्तान इकोनॉमी की फेलियर काजेस की बात करेंगे, सोल्यूशन की बात करेंगे, तो यकीनी बात है सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान में क्या है, फिजिकल मिसमैनेजमेंट है, यानी लो टैक्स टू जीडीपी। जो हमारे डायरेक्ट टैक्स है ना, जीडीपी में ना होने के बराबर है। ठीक है, अब देख लीजिए ना होने के बराबर है, ये हमारा मिसमैनेजमेंट है ना। नहीं तो जो टैक्स है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छे खासे होने चाहिए, वो ना होने के बराबर है, बहुत ही लो है। तो ये क्या है, एक्चुअली मिसमैनेजमेंट है ना, फिजिकल मिसमैनेजमेंट। और इसी के क्या है, सपोर्टिंग डिटेल मेरे पास क्या है। जब मैं ये बात करेंगे फिजिकल मिसमैनेजमेंट होता है, तो मेरे जहन में आएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि लो टैक्स टू जीडीपी है, रेशियो है। तो फिर आगे कहेंगे कितना है, मेरे जहन में दूसरा क्वेश्चन ये आएगा। मैं फिर अगर मुझे पता है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक क्या है, 9.2% है। ठीक है, हैवी रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स। और पाकिस्तान ज्यादा किस पे रिलाई कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ना होने के बराबर है, पहली बात। फिर फिजिकल मिसमैनेजमेंट की बात होगी, यकीनी बात है पुअर टैक्स बेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, पुअर टैक्स है और डॉक्यूमेंटेशन ना होने के बराबर है। कहते हैं कि ओनली 3 मिलियन टैक्स पेयर इन पॉपुलेशन ऑफ 240 मिलियन। ठीक है, 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 3 मिलियन लोग ही क्या कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर है। तो देख लीजिए यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है ना ये। ठीक है, पुअर टैक्स बेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक हो गया, ये भी हम इसमें बात करेंगे। और मिसमैनेज की बात करेंगे तो वेस्टफुल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देख लीजिए, हम ये कहेंगे भाई डिफेंस में हम अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंडिंग हमारी ज्यादा है। लो डेवलपमेंटल बजट ना होने के बराबर है। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, फिजिकल मिसमैनेजमेंट में हम लगा सकते हैं। ओके, फिर जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करेंगे तो यकीनी बात है इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, ये तीसरी बात में दूसरी बात जहन में आएंगे मेरे माइंड में। जब भी पॉलिटिकल इकोनॉमी की पाकिस्तान की बात करेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वन ऑफ द मेन रीजन। ठीक है, ये भी एक मेन रीजन है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये मेरा मेन आर्ग्यूमेंट है। इसमें क्या क्या चीजें आ सकते हैं, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज होते हैं। ठीक है, ये एक क्या है मेरा, इसी के सब पॉइंट्स है। इसमें मैं ये 2 पॉइंट लिखेंगे, और इसका लेक ऑफ नेशनल कंसेंसस है। ठीक है, ये 2 बातें मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कहेंगे, यानी चेंज इन टैक्स। ठीक है, एनर्जी ट्रेड पॉलिसीज आफ्टर एवरी रिजीम। देख लीजिए, जब खान के गवर्नमेंट थे तो उसके पॉलिसी कुछ और थे इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, आप कुछ और है पॉलिसी। तो क्या है, चैन टैक्स सिस्टम हो गए, ट्रेड पॉलिसीज हो गए। हर रिजीम अपना क्या लेके आते हैं, एक अपना एक पॉलिसी लेके आता है। तो मैं इसको देख लीजिए, ये मेरे सब पॉइंट हो गए। और इस पॉइंट को मैं यहाँ से क्या करूंगा, एविडेंस के तौर पर इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया। और इस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सेकंड जो मेरे पॉइंट क्या है, मैंने कहा कि नेशनल कंसेंसस की ब्रेक है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे क्या लिखे, एब्सेंस ऑफ बाइंडिंग चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी आपको याद है ना, बहुत बार जिक्र हुआ था। किसी जमाने में बहुत डिबेट रहे थे जब खान की गवर्नमेंट। और लास्ट टाइम भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत दफा बात हुई है। तो देख लीजिए, इसको मैं जेर बेस लेके आके आपने ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, ये 2 पॉइंट्स को मैं लिख सकते हैं। फिर जब भी पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात होगी, हम आईएमएफ तो जाते ही हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो मेरे जहन में आना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिपेंडेंस ये मेरा हेडिंग है। फिर इससे एक्सटर्नल डिपेंडेंस में क्या क्या है, मैं कहेंगे आईएमएफ एंड डोनर रिलायंस। एक तो ये बात सोचिए। दूसरा, काजिंग ऑस्टेरिटी। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तो यहाँ पे फिर मेरे पास इस आईएमएफ से और डॉलर्स पे कैसे रिलायंस करता है, उसके लिए तो कुछ मेरे पास दलील हो ना, कोई बात हो, कोई डेटा हो, जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जब टोटल डिपेंडेंट है, अक्सर मेजरली डिपेंडेंट है ऑन एक्सटर्नल डिपेंडेंस। आईएमएफ कैसे कह सकते हैं, उसके लिए मेरे पास कोई ना कोई दलील होनी चाहिए। तो दलील ये है कि और 223 आईएमएफ प्रोग्राम हैवी फॉरेन डेब्ट, इट्स नॉट मतलब 130 बिलियन से ज्यादा है। ओके, फिर कट इन सब्सिडीज। ठीक है, जब आईएमएफ पे आप के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इस पे ये टैक्स लगा दो, इस पे ये सब्सिडी उड़ा दो,
ठीक है। और थोड़ी सी इन्फ्लेशन वो बढ़ जाती है, तो क्या होगा, इन सब्सिडीज होगा, टैक्स हाइक्स होगा। ठीक है। फिर उससे क्या होगा, यकीनी बात व्यापार पे असर पड़ेगा। और इसी तरह जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी और एनर्जी क्राइसिस क्या है, साथ में लिंक है। सर्कुलर डेब्ट होगा, देख लीजिए, अगर आपको याद है तो ओवर 2.3 ट्रिलियन अनपेड बिल्स आफ्टर पावर प्रोडक्शन। ठीक हो गया। और इस तरह इंपोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव फ्यूल्स की हम बात करेंगे। ओके। और लोड लोड शेडिंग और हर्टिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सारी मेरी इसी में बात होंगे एनर्जी क्राइसिस पे। ये वन ऑफ द मेन रीजन है। फिर ह्यूमन कैपिटल कैपिटल डेफिसिट। हाँ, इसमें क्या बात होती है, इसमें यकीनी बात है, हम कहते हैं कि भाई पूर एजुकेशन और हेल्थ इन्वेस्टमेंट है, ट्रेन ड्रेन है। ठीक है। हम कहते हैं कि 2% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन है, लो लिटरेसी है, और स्किल लेवल भी हमारे क्या है, लो है। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट है, जिस वजह से भी क्या होता है, हमारे एकेडमी के वन ऑफ द रीजन ऑफ फेलियर है। तो ब्रेन ड्रेन हमने कहा था, यूथ लिविंग ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब स्किलफुल लोग, एक्सपर्ट लोग आपकी कंट्री को छोड़ के जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होंगे, ब्रेन ड्रेन होंगे। ब्रेन ड्रेन से यकीनी बात है, अच्छे लोग जाएंगे तो आपके मुल्क पे उसका असर तो होगा, इकोनॉमी पे असर तो होगा। ठीक होगा। और फिर इकोनॉमी की बात करेंगे तो फिर 6 पॉइंट हमारा ट्रेड और इंडस्ट्रियल वीकनेसेस की बात होगी। यानी हमारा वीक एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट इंडिपेंडेंस है, और वैल्यू एडिशन है। यानी इसमें अगर मैं वीक एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट स्टैग्नेटेड एट इतना परसेंट है, इतना बिलियन है, डोमिनेटेड बाय टेक्सटाइल। ठीक है, इतना है। लेकिन जो इंपोर्ट की बात करें तो उसमें हम फूड भी हम करते हैं, ऑयल भी हम करते हैं, मशीनरी भी करते हैं, वाइडनिंग ट्रेड भी। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमारे कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है हमारा एज कंपेरिजन। फिर कोर वैल्यू एडिशन में क्या है, देख लीजिए, हम वो चीजें बेचते हैं जिसकी कोई इतनी कीमत नहीं होती है। जैसे कि देख लीजिए, अगर आपको या पता है तो जो एप्पल है ना, वो है तो आपको पता है, लेकिन वो वैल्यूएबल चीज है, उसमें वैल्यू एडिशन होके आपको मिलती है चीजें, तो उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट रॉ कॉटन इंस्टेड ऑफ फिनिश गारमेंट्स। ठीक है। तो देख लीजिए, वही कॉटन हम यहाँ से दूसरे कंट्री भेजते हैं, वो एक फर्निश और फिनिश गारमेंट्स बना के आपको बेचते हैं, उसके डबल प्राइस बना के। ठीक है। तो देख लीजिए, ये भी हमारे क्या है, पुअर वैल्यू एडिशन से भी हमारे इकोनॉमी पे असर आता है। ये सारी चीजें आज यू कैन ऐड इन योर बॉडी, इन योर आर्गुमेंट्स। ओके। फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी की हम बात करेंगे। इनफॉर्मल इकोनॉमी होंगे जिसकी साइज एंड अनरेगुलेटेड नेचर है, टैक्स इवेजन और लेक ऑफ प्रोटेक्शन है। ओके। कहते हैं कि 40% ऑफ जीडीपी इतना है, अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस एंड वर्कर्स है। ओके। जब वह अनडॉक्यूमेंटेड होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मुल्क के लिए उसका कोई खासा खा डायरेक्टली फायदा नहीं होगा, टैक्स वो नहीं पे कर रहे। तो इनफॉर्मल सेक्टर अवॉइड टैक्स, वर्कर्स लैक्स सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारे आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी में होगा। फिर गवर्नेंस और करप्शन की बात होगी। मिसयूज ऑफ फंड्स, गॉस प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि वो कागज पे तो होता है, लेकिन रियलिटी वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। कागज पे आपने बहुत बार सुना होगा ऐसे केसेस कि भाई डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पुल बना है, लेकिन वो पुल है ही नहीं, वहां पे कोई दरिया है ही नहीं। इस तरह की भी होता है, इस तरह की चीजों को कहते हैं घोस्ट प्रोजेक्ट या घोस्ट। ठीक है। और इस तरह घोस्ट पुल भी आपने सुना होगा, ये कागज पे तो है, लेकिन रियलिटी में होते नहीं है। ये सारे गवर्नेंस और करप्शन का क्या है, इसका भी डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, आपके इकोनॉमिक के साथ। नेप एंड एफआई रिपोर्ट्स ऑन मेगा करप्शन केसेस। ठीक है। और सर्विस डिलीवरी, एजुकेशन, ये सारे भी आप क्या है, गवर्नेंस और करप्शन का है। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। ठीक है, हमने कहा कि हमारे हम डिपेंडेंट किस पे, एग्रीकल्चर पे है। लेकिन जो हमारे एग्रीकल्चर की बात करें तो आउटडेटेड मेथड से इसमें क्लाइमेट इम्पेक्ट है। ओके। यानी लो मैकेनिज्म एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। फिर हम क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करेंगे, 2020 के फ्लड में इतना हमारा लॉस हो गया, इससे भी क्या हो गया, हमारे इकोनॉमी पे असर अंदाज होंगे।
फिर इन्फ्लेशन और करेंसी क्राइसिस देख लीजिए। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है, महंगाई रोज ब रोज बढ़ती जा रही है, ठीक है। और डिप्रिशिएटिंग रुपी जो, और जो मनी की कीमत है वो क्या हो रहा है, पाकिस्तान रुपये की कीमत डी वैल्यू हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक रीजन है। ये सारे क्या है आपके इकोनॉमी से लिंक्ड। ये सारे हमने चंद काजेस को हमने क्या कर लिया, ब्रेन स्ट्रोक कर लिया। अब हम करेंगे, हमारे ऐसे के दो हिस्से थे, एक तो काजेस को हमने एलोबरेट करना था, और दूसरा सोल्यूशन की तरफ हमने जाना। अब सॉल्यूशन के भी कुछ हमने क्या निकाले, कुछ थीम और सब थीम निकाले। सबसे पहले हमने बात की थी हमारे टैक्स में, हमने कहा था कि टैक्स का जीडीपी में ना होने के बराबर है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। तो वही मसला है, तो सॉल्यूशन भी वही होंगे। तो टैक्स रिफॉर्म की हमें जरूरत है, ब्रॉडनिंग टैक्स बेस, यूज डिजिटल टूल्स। ये हमने क्या बता लिया, टैक्स रिफॉर्म कैसे करना है इसको हम यहाँ पे एलोबरेट करेंगे। यानी टैक्स बेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा टैक्स रिफॉर्म में। हमने कहा कि लोग ना होने के बराबर है टैक्स पेयर। फिर हमने कहा कि उसको फर्दर बेहतर करने के लिए हमें डिजिटल टूल के यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका ऑटोमेशन होगा तो उसमें करप्शन वगैरह भी कम से कम हो जाए। इसमें फर्दर बात करें तो देख लीजिए इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड रिटेल सेक्टर टैक्सेशन एफपीआई रिफॉर्म, ठीक हो गए। और डिजिटल टूल की बात करें तो रियल टाइम इनकम ट्रैकिंग वाया नादरा और पीओएस सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे टैक्स रिफॉर्म में हम ये दोनों सजेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, इन पे हम बात कर सकते हैं। फिर एनर्जी रिफॉर्म की बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ करें, सोलर वाइंड हो गया, हाइड्रो हो गया, ठीक है। और इम्पोर्ट क्या क्या करें, रिड्यूस इम्पोर्ट बिल्स, ठीक हो गए। और इसी तरह रिजोल्व सर्कुलर डेब्ट की हम बात करेंगे, एम्पावर इम्प्रूव बिलिंग, रिड्यूस लाइन लॉसेस, रिमूव सब्सिडी लीकेज, ओके। फिर हमने कहा था ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में हमने कहा था, उस पर हम बात कर सकते हैं, हेल्थ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इससे भी हमारा इकोनॉमी क्या हो गया असर। फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री की बात करेंगे, डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट बेस होना चाहिए, अपग्रेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे क्या है, मेन जो डिपेंडेंट है वो एग्रीकल्चर पे है, तो हमें वो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे, आईटी की तरफ जाए, फार्मा की तरफ जाए, या इंजीनियरिंग कुछ की तरफ जाए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन कर ले, और इकोनॉमिक जोन्स बना लीजिए, ठीक हो गया। फिर हमने बात की करप्शन वगैरह होता है तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। इंडिपेंडेंट लैब हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, इस तरह हो, और डिजिटल गवर्नेंस हो, उससे भी क्या होगा, डेफिनेटली हमारे रिफॉर्म्स होंगे। तो ई फाइलिंग आपके फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की हम बात करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक्स का हमें यूज करना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन या इम्प्रूव सीड या टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना पड़ेगा। इससे भी हमारे क्या होगा, एक फिर इसी तरह पॉलिसी कंटिन्यूटी हमने कहा था, ये शुरू हमारी जो फर्स्ट पॉइंट क्या था, पॉलिसी कंटिन्यूटी। हमने कहा था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वन ऑफ द मेन रीजन। सो पॉलिसी कंटिन्यूटी के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हमें जरूरत है, स्ट्रेंथन प्लानिंग और कमीशन की जरूरत है। तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पार्टी इकोनॉमिक एजेंडा फॉर 10 ईयर्स के लिए हो, लॉन्ग टर्म विजनिंग डिटेल्स फॉर पॉलिटिकल शिफ्ट, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने एक ब्रेनस्टॉर्म कर लिया कि क्या क्या डायमेंशन बात कर सकते, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते, क्या क्या पॉसिबल काजेस हो सकते। अगर यही पॉइंट अगर हम अपने लाइन में लेके आए, जैसे कि देखिए जैसे सबसे पहले आपका इंट्रो आएगा, ठीक है। तो इंट्रो में जैसे हम बुक का यूज करेंगे, फिर एक बैकग्राउंड देंगे, फिर उसमें थीसिस स्टेटमेंट वगैरह आएगा। अह, ठीक है इंशाल्लाह। तो काजेस ऑफ इकोनॉमिक फेलियर की बात की तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है। फिर देख लीजिए वही पॉइंट्स हम यहाँ पे अपने ऑनलाइन में आके आए हैं। जब ब्रांड शुरू में आप करते तो ऑनलाइन बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। तो सबसे पहले आप कह रही है मेजर काजेस ऑफ इकोनॉमिक फेलियर, ठीक है। इसमें पुअर टैक्स कलेक्शन और स्किल मैनेजमेंट की हमने बात की थी। फिर फर्दर इसके पॉइंट्स हैं,
इसको आप फ्रेजेस में भी लिख सकते हैं, इसको आप सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है कि फ्रेजेस फॉर्म में लिखे तो ज्यादा सुटेबल। ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हमने बात की थी, पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी की हमने बात की थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा दूसरा मेन आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। फिर तीसरा हमने बात की थी, एक्सटर्नल लॉन्स या आईएमएफ वगैरह पे हमारे डिपेंडेंट ज्यादा है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे हेडिंग है, सब हेडिंग है जो हमने बात की थी, इतना इतना हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे एलोबरेट करेंगे। ठीक है। और इसी तरह एनर्जी क्राइसिस और सर्कुलर डेब्ट की बात करेंगे। ठीक है, ये एक हमारा हेडिंग होगा, इसमें फर्दर इसमें ये पॉइंट्स आएंगे। लो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल की बात की थी, इसमें हमारे पास दो तीन पॉइंट वही जो हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग में देखा था, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह लो इन्वेस्टमेंट की बात की, वाइडनिंग ट्रेड डिफिसिट एंड वीक एक्सपोर्ट हमने बात की, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में डिफरेंट बहुत है। ठीक है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात की थी, इसको बेहतर करने की जरूरत है, इस पर भी बात हो सकती है। फिर करप्शन और गवर्नेंस इश्यू हमने कहा था, ये भी इकोनॉमिक पे असर होता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी दो तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, वही पॉइंट यहाँ पे आपने ऑनलाइन में बना है। ओके। फिर क्लाइमेट की बात की थी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात की थी, ये आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा मेन हेडिंग क्या था, सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड की हम बात करेंगे। तो देख लीजिए, वही जो प्रॉब्लम थे उन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, टैक्स रिफॉर्म की हम बात करेंगे, और ब्रॉडनिंग टैक्स बेस ये हमने बात की है, सारी ये चीजें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में, अगर आपने और किया तो सारी चीजें हमने डिस्कस किया है, वही ऑनलाइन में आपके पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है। और इस तरह पॉलिसी और कंटिन्यूटी की हमने बात की थी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की थी। फिर इन्हीं पॉइंट्स को हम फर्दर यहाँ पे एलोबरेट करेंगे। ठीक है, कुछ दलाइल यहाँ पे देंगे। फिर हमने कहा था एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन। अगर याद है, मैंने कहा था पाकिस्तान टोटल डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर चीजें वो एक्सपोर्ट करता है, उसके बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, आईटी होगा, फार्मास्यूटिकल होगा, हलाल फूड्स होगा, इंजीनियरिंग फूड्स होगा, इस तरह के डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हमें अपने एक्सपोर्ट। फिर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की जरूरत है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, गवर्नेंस और एंटी करप्शन मेजर्स करना पड़ेगा हमें। ठीक है? फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और क्लाइमेट अडेप्टेशन होगा, फिर डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, रिड्यूस डिपेंडेंसी आईएमएफ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशन है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन को हमने कितना खूबसूरत तरीके से वन बाय वन एड्रेस किया। ठीक है, और ये प्रॉपर हमारे ऑनलाइन है। फिर आपका कंक्लूजन आएगा। फिर यहाँ पे आपकी क्या है, मुकम्मल ऐसे आप यही ऑनलाइन के बेस पे आप लिख। सो यहाँ तक हमारे थीम हमने डिस्कस किया इकोनॉमी पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगे, और इकोनॉमी पे जैसे भी आपको आए लेक्चर, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गाइड। ओके। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली लेट मी नो, नहीं तो हम क्लास को यहाँ पे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, काइंडली लेट मी। कोई सवाल है किसी बच्चे का, या बता देता है। मेरी बुक है इंशाल्लाह, वो ऑलमोस्ट पब्लिश हो रहा है। ठीक है, जस्ट वेटिंग, समझ लीजिए 2-3 दिन तक इंशाल्लाह आ जाएगी।